क्या कह रहे हैं, कल बहुत मजा आया, लाहौर तक आवाज गई। बिल्कुल जी, लाहौर तक आवाज गई, कराची तक आवाज गई, रावलपिंडी तक आवाज गई। आप लोग जीते हैं, आप सेलिब्रेट करें, और आप लोगों के सेलिब्रेट करने पे मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस डिफीट को बड़ी ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करता हूं भाई। वी प्लेड पुअर क्रिकेट। ईशान किशन वॉज टोटली आउट ऑफ सिलेबस। ही वॉज एक्सेप्शनल भाई। आप अच्छी क्रिकेट खेले हैं, आपकी सेलिब्रेशन करना बनती है। सो मैं हारा हूं आज, मैं इस हार को एक्सेप्ट कर रहा हूं। आगे चलते हैं। तरुण कह रहे हैं, कोलंबो से रोने की आवाज कहां तक गई? लाहौर तक? कहां तक? लाहौर तक। स्टे हम्बल, थोड़ा ज्यादा बोल दिया था वीडियो में। नेक्स्ट टाइम स्टे इन लिमिट्स। पढ़ लो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स वालों, ये पढ़ लो ताने। और ये ताने तरुण या हमारा कोई भी इंडियन भाई दे सकता है। ये सब कुछ फेस करना पड़ता है हमें, जो यहां पे आपके नाम के ऊपर बदमाशी करते हैं। ये तरुण ने तो बहुत ही अच्छे लफ्जों का चुनाव किया ना यहां पे। मेरा ख्याल है कोई 5-6 हजार गालियां तो पिछले 1 घंटे में आ गई हैं मुझे। अब कल रात से कितनी आई होंगी वो आप काउंट कर लो, 50,000 से ज्यादा ही होंगी। मतलब मेरे नोटिफिकेशंस बंद हैं। आप मेरा इंस्टा देखें, वहां पे इस टाइम क्या हाल हुआ है। एक एक वीडियो के ऊपर 3-3 लाख व्यूज हैं इंस्टा के ऊपर, और 3 लाख व्यूज से ज्यादा गाली हैं। तो अंदाजा लगाएं हम कितना कुछ फेस करते हैं भाई साहब। साइम अयूब, फरहान, आगा, बाबर, उस्मान, शदाब, फहीम, नवाज, शहीन, आप सब की वजह से। ये सब कुछ आपको नहीं सुनने को मिलता जो हमें सुनने को मिलता है। आगे चलते हैं। एंड्रू कह रहे हैं, आपने मेरा सवाल, प्राउड पंजाबी गवर्नमेंट के चक्कर में किसी देश को बुरा नहीं बोलता। चलो यार, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिबेट, बट बहुत कुछ पेंडिंग था जो पाकिस्तान ने वापस करना था इंडिया को। आप जहां मुझे कह रहे हो कि मैं राफेल हंटर वाली शर्ट ना पहनूं, काश आप वहां ये भी कहो अपने कप्तान सूर्या कुमार यादव को कि वो बंदे का पुत्र बने, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाए, वो खेल को खराब ना करे। अब कल भी हैंडशेक नहीं ना हुआ। इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान टीम, इट्स अबाउट के अब क्रिकेट में कल को अगर बांग्लादेश आपके साथ हाथ नहीं मिलाती किसी टूर्नामेंट में, क्या औकात रह जाएगी इंडिया की? अब यहां पे कोई इंडियन सुन रहा हो तो वो कहेगा बांग्लादेश की इतनी औकात, क्योंकि दैट्स योर माइंडसेट। मैं एंड्रू आपको नहीं कह रही है, बट यू नो कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। गेम खराब हुई है। आपको मेरी राफेल हंटर की शर्ट नजर आ रही है, लेकिन आपको सूर्या कुमार यादव का वो रवैया नजर नहीं आ रहा। रवैये का मतलब है बिहेवियर, वो आपको नजर नहीं आ रहा। इंडियन टीम ने हमारे मुंह पे दरवाजा बंद किया, आपको वो नजर नहीं आया। सूर्या कुमार यादव ने प्रेजेंटेशन में पॉलिटिकल बातें की, आपको वो नजर नहीं आया। आपको मेरी राफेल हंटर वाली शर्ट नजर आ रही है। अली शौकत कह रहे हैं, इट इज डिस्ग्रेस दैट all the time you have to face embarrassment in front of your Indian colleagues while they always laugh on your loss on your face. Ali Shaukat, I wish इस रियलिटी को मैं बदल सकता, बट आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट डू इट, बिकॉज जो ये कर सकते हैं वो किसी काबिल नहीं है। जिन लोगों ने जगह मली हुई है पाकिस्तान टीम में वो इस काबिल नहीं है। कितने वर्ल्ड कप यार, कितने वर्ल्ड कप। कल तो आपके मुताबिक कंडीशंस थी, आपका स्पिन अटैक था, आपने उनको काइंड ऑफ अपने घर बुलाया। मतलब आपकी होम ग्राउंड है कोलंबो, इस टाइम आपका होम सिटी है वो, आपने वहां पे बेस बनाई हुई है, आप वहां पे होटल चेंज नहीं कर रहे। आगा ने यही बातें की थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बड़ा फायदा होता है इन चीजों का जब आप एक ही शहर में होते हैं, जब आप एक ही होटल में होते हैं। ये इंडियन टीम के बारे में कहा जाता था कि दुबई में इंडियन टीम को बहुत एडवांटेज है, वो एक ही शहर में है, वो एक ही होटल में है, उनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। तो ठीक है ना, आपको भी तो ये एडवांटेज अब था या है।
अब आप नबीबिया को अगर परसों हरा देते हो 1 साइडेड मैच, आई डोंट थिंक सो उससे कोई किसी किस्म का कोई फर्क पड़ना है। हाँ, आप सुपर 8 में चले जाएंगे, लेकिन कितना टाइम लगेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपने फैंस को वापस। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं पाकिस्तान में जो डीप इनसाइड ये ख्वाहिश लेके बैठे होंगे कि यार इंडिया के अगेंस्ट हमारा सेमीफाइनल पड़ जाए। आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त। ना मैं ये चाहता हूं कि सेमीफाइनल पड़े, ना मैं ये चाहता हूं कि पड़े, बिकॉज मैं बस ये मैसेज नहीं देना चाहता कि अगले मैच में आपको देख लेंगे। मैं इस डिफीट को ग्रेस के साथ एक्सेप्ट कर चुका हूं कल, क्योंकि गैप बहुत बड़ा था। कल जो सलमान अली आगा ने टेक्टिकल मिस्टेक्स की हैं, मिसाल के तौर पे उन्होंने खुद 2 ओवर किए, शहीन नलायक को पहले ओवर में मार पड़ी, फहीम को एज सेकंड पेसर यूज नहीं किया, हार्दिक पांड्या ने हार्ड लेंथ को हिट किया ना, मतलब विकेट में पेसर्स के लिए मदद मौजूद थी। टेक्टिकल गलतियां हुई। ये ड्रेसिंग रूम से प्लान लेके आए थे कि उस्मान तारिक बॉल करेगा 10 ओवरों के बाद। तो जब आपको नजर आ गया कि ईशान किशन हमें पड़ गया है, हमारा प्लान ए फेल हो गया है, तो वहां पे प्लान बी इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? मतलब आपका तो सबसे बड़ा कार्ड कल उस्मान तारिक ही था ना, तो उसको डाल देते ईशान किशन के आगे, क्योंकि ईशान किशन ने तो नहीं रुकना था। ईशान किशन ने तो बिल्कुल ही हौसला नहीं करना था, उसने तो मारना ही मारना था, उसका तो रोल ही यही है। और अगेन ईशान किशन का रन्स करना, ये ईशान किशन का क्रेडिट कम है और बीसीसीआई का ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने प्रिंस को बाहर निकाला है। इंडियन टीम का ना एक सिस्टम है, उनको हर जनरेशन में एक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो बीसीसीआई का फेस होता है, जो इंडियन टीम का ब्रांड एम्बेसडर होता है। वो एक जमाने में सचिन तेंदुलकर थे, वो फिर विराट कोहली थे, और फिर उसके बाद कोशिश की गई शुभमन गिल को वो फेस बनाने की। तो उसकी वैल्यू को समझो कि शुभमन गिल को बाहर निकाल देना, दैट टू जस्ट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप, एंड यू आर स्टिल बैकिंग योर मीडियोकर सीनियर प्लेयर्स हु आर गुड फॉर नथिंग। 2023 पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, कितना इंपॉर्टेंट मैच था वो हमारा। उस मैच से पहले पाकिस्तान के प्लेयर्स पीसीबी को फोन करते थे कि हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे बढ़ाओ। ये उस टाइम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया डायरेक्टर थी आलिया रशीद, उनकी ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है समा न्यूज पे। ये मैं नहीं कह रहा, ये लालची लोग हैं जो अपने पैसों के लिए खेलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दे डोंट लव देयर टीम, ऑफ कोर्स दे डू, बट प्रोबेबली इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि इनको पता है कि घूम फिर के आना इन्होंने हमारे पास ही है। वो एशिया कप काश पाकिस्तान जीत गया होता, आपको इन नलायकों की तरफ वापस ना आना पड़ता। 15 वाला मैच चाहिए आगा जी, चस आ गई कल तो भट्टी साहब, व्हाट एन ह्यूमिलेशन, इवन रिंकू डज बॉलिंग, ऊपर से हाथ भी नहीं मिलाए। कह सकते हैं आप ये लोग, यार आप लोग जीते हैं, मैं ग्रेस से इस चीज को एडमिट कर रहा हूं, और आज एडमिट करूंगा तो कल मुझे पता है कि मैंने आप लोगों को क्या वापस करना है, लेकिन तब भी तहजीब के दायरे में रहते हुए ही आपसे बात की जाएगी। सो आज आपका दिन है, आप इंजॉय करें, आप बातें लगाएं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं और थोड़ी सी शर्म दिलाने की कोशिश करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि आप लोगों की वजह से ये चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं। अब ये तो वो चीजें हैं जो इस टाइम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हैं, और अभी मैंने बताया ना कि ऐसी बहुत ज्यादा ईमेल्स हैं, मैसेजेस हैं जो गालियों से भरे पड़े हैं। भुवन शर्मा कह रहे हैं भाई देयर इज नो राइवलरी, वी आर वे अबव यू। भुवन, राइवलरी का मतलब हेड टू हेड ओवरऑल ये चीजें नहीं होती। राइवलरी का मतलब होता है आप जियोपॉलिटिकल हालात देखते हैं। राइवलरी का मतलब होता है कि किन दो मुल्कों की सबसे ज्यादा लगती है हिस्ट्री को देखते हुए। वैसे तो अगर आपने ओवरऑल रिकॉर्ड देखना है तो पाकिस्तान आज भी इंडिया से ज्यादा मैच जीता हुआ है। मतलब अगर मैं इस बात पे आ जाऊं कि मैच मैटर करते हैं तो पाकिस्तान आपसे आगे है, पाकिस्तान आपसे ज्यादा मैच जीता हुआ है ओवरऑल, तो आप उस पर्सपेक्टिव से देख लो। लेकिन एक दौर वो भी था, मतलब 80s 90s में इंडिया जीतती नहीं थी पाकिस्तान से। जब शारजा में मैच होते थे इंडिया नहीं जीतती थी पाकिस्तान से। आप वो देखें
पाकिस्तान तो इंडिया को मजाक मजाक में हरा के आ जाता था इमरान खान के दौर में। तो एक वो भी टाइम था, अब ये भी टाइम है। वो हमारा टाइम था, ये आपका टाइम है। लेकिन तब कोई नहीं कहता था कि राइवलरी नहीं है। आज भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि राइवलरी नहीं है, क्योंकि आप देखो जब इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट द रिजल्ट, इट्स अबाउट द आई बॉल्स। आपने देखा पाकिस्तान ने जब थोड़ी सी सख्ती की कि हमने मैच नहीं खेलना, तो किस तरह पूरी दुनिया को टेंशन हो गई, यार ये मैच क्यों नहीं होगा। मतलब आईसीसी के डिप्टी लाहौर आ गए पाकिस्तान को मनाने, वहां ऑस्ट्रेलियन मीडिया इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि सबको पता था कि इस मैच की बेस के ऊपर सारी क्रिकेट चलती। तो करंट फॉर्म से इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी का कोई ताल्लुक नहीं है भाई। अगर आपकी बात सच हो, और भुवन ये सिर्फ आपका स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, इंडिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की कोई राइवलरी नहीं है। राइवलरी इज नॉट द राइट वर्ड। आप ये कह सकते हो कि फिलहाल गैप बहुत ज्यादा है दो टीमों में। दैट्स द वे टू डू इट, दैट्स द वे टू से इट। गैप ज्यादा है लेकिन राइवलरी है। ऐसे ही तो नहीं जिन लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दी वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। जिन्होंने 3-3 4-4 साल पहले मैच देखा होता है वो एकदम इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने आ जाते हैं। कोई वजह है ना यार। आगे चलते हैं। सैयद दानिश कह रहे हैं, यार क्या करें इस टीम का मैंने इनकी वजह से क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया था, लेकिन सोचा कि चलें शायद इस मैच से कुछ हो जाए, लेकिन अभी फिर वही। सही कह रहे हो दानिश आप, और बहुत सारे लोगों को तो मैंने भी पर्सनली बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है कि वापस पाकिस्तान के मैच देखना शुरू करो। मेरी एक फैमिली मेंबर हैं, उन्होंने क्रिकेट देखना छोड़ दी थी आज से कोई 7-8 साल पहले, और बहुत मतलब शी वॉज ए ह्यूज क्रिकेट फैन। मुझे बता रही थी 3-4 महीने पहले कि यार तुम्हारी वीडियोस मैं अब देखती हूँ, तो तुम्हारी वीडियोस देखने के बाद मैंने दोबारा क्रिकेट देखना शुरू कर दिया। और यही सेम बात मुझे मेरे एक दोस्त के भाई ने भी कही कि भट्टी साहब आपकी वीडियोस की वजह से अब मैंने इनके मैच भी देखना शुरू कर दिए। तो हमारा भी बहुत बड़ा रोल है कि हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप इनके मैच देखें, लेकिन जब रिजल्ट ऐसे आएंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू बीट नमीबिया वन साइडेड, हु केयर्स, यू हैव टू बीट ऑफ कोर्स। अगर पाकिस्तान नमीबिया से हार जाती है वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन नमीबिया से जीत के डैमेज कंट्रोल नहीं होगा। कल दोपहर को 12 बजे आएगा हमारा प्रीव्यू। 15 वाला मैच मिल गया भट्टी साहब। हाँ जी भाई साहब, कह सकते हैं आप लोग। ये अमन कह रहे हैं, आई नो आई कांट कवर बट सॉरी फॉर दोज हु आर अब्यूजिंग यू, प्यार फ्रॉम इंडिया। अमन भाई यू डोंट नीड टू सॉरी यार, ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही है। और आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे अमन भाई कि इंडिया में गाली निकालना अब एक ट्रेंड है। इंडिया के जो कंटेंट क्रिएटर भी हैं वो भी गालियों को इतना प्रमोट करते हैं, यार वो हमारा कल्चर नहीं है। आज इंडिया पाकिस्तान चाहे दो मुख्तलिफ मुल्क हैं, दो अलहदा अलहदा मुल्क हैं, लेकिन हम दोनों रोटी खाते हैं, हम दोनों एक जमीन से हैं जिसके दरमियान में अब एक तार है। एक ही मट्टी के हैं आप और हम, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमारे कल्चर में मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहता हूं, ना इंडियन घरों में ना पाकिस्तानी घरों में गालियों का कल्चर है। घर वाले गालियां नहीं निकालते, ये बाहर का गंद है। अब ये बाहर का गंद इतना ज्यादा फैल गया है इंटरनेट पे कि वो कंट्री का फेस लगता है। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैंने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं फरीदा जलाल साहिबा, उनकी मूवी का ट्रेलर आया और उनके मुंह से डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने एक गाली निकलवा दी। अब उनका